सीएम योगी के नामांकन के बाद उत्तर प्रदेश में चढ़ा चुनावी पारा। गोरखपुर में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे सीएम। गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन के बाद मुजफ्फरनगर और शामली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। यूपी चुनाव के लिए कल बीजेपी जारी करेगी मैनिफेस्टो। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का कर सकती है ऐलान। बकाया बिजली बिल पर भी घोषणा हो सकती है। चुनावी दंगल के बीच आज यूपी प्रवास पर रहेंगे राजनाथ सिंह। मथुरा और आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अलीगढ़ के बाद मथुरा में भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इगलास, अलीगढ़ और कोइल विधानसभा में करेंगी जनसंपर्क। यूपी के सहारनपुर में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली। बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी। जीयूपी उत्तराखंड के ओपिनियन पोल में फिर उत्तर प्रदेश में आ रही बीजेपी की सरकार। दूसरे नंबर पर सपा, तीसरे नंबर पर बसपा और आखिरी पायदान पर कांग्रेस बरकरार। अपना दल एस ने देर रात जारी की एक और प्रत्याशियों की लिस्ट। 8वीं लिस्ट में सिर्फ एक नाम, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज को सोराम से प्रत्याशी बनाया। काफिले पर हमले को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, डर है कि कहीं भारत इजराइल की तरह ना हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर पुलिस का बड़ा दावा। कहा, हमलावर बनना चाहता था बड़ा नेता। सोशल मीडिया के जरिए ओवैसी की रैलियों को कर रहा था फॉलो। असदुद्दीन ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार किया। संसद में ओवैसी ने कहा, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर 7 फरवरी को सदन में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरुवार को ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ था। गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल किया था नामांकन। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सीएम योगी ने डीएम ऑफिस के रूम नंबर 24 में नामांकन भरा। सीएम योगी के साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे। गोरखपुर में बीजेपी का मेगा शो। नामांकन के बाद सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाया विक्ट्री साइन। सीएम योगी के नामांकन से पहले गोरखपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। एक ही मंच पर जमा हुए दिग्गज। गोरखपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी फिर दोहराएगी इतिहास। 2014, 17 और 2019 में मिला जनता का प्यार। 300 पार का संकल्प पूरा होगा। अमित शाह ने कहा, योगी ने यूपी को माफियाओं से मुक्त किया। माफिया अब समाजवादी पार्टी की सूची में दिखते हैं। अमित शाह ने कहा, माफिया राज की वजह से विख्यात था पश्चिमी यूपी। अब थानों में जाकर सरेंडर कर रहे माफिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नामांकन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार के कार्य का ब्यौरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम योगी, कोरोना काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और उत्तर प्रदेश मजबूती से लड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा, पहले किसान आत्महत्या करता था, फसल का लाभ किसान को नहीं मिलता था, सिंचाई के लिए तड़पता था किसान। आप सांसद संजय सिंह का बयान। बोले बीजेपी नेता पाकिस्तान से डरते हैं। मुजफ्फरनगर में चुनावी प्रचार के दौरान बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले का विरोध। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सीएम योगी पर तीखा हमला। कहा, 10 मार्च के बाद बुलडोजर की असलियत पता चल जाएगी। खराब मौसम के बीच अमरोहा पहुंची मायावती। लोगों से 14 फरवरी को बड़ी संख्या में घर से निकलकर मतदान करने की अपील की। अमरोहा में मायावती का अपर कास्ट और मुस्लिमों के मुद्दे पर फोकस रहा। बोली, हर जाति हर धर्म के लोगों का रखा जाएगा ख्याल। आगरा में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर, यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में सरकार बनी तो फिर से शुरू करेंगे डायल 100। कानून व्यवस्था के नाम पर झूठ ना बोले सरकार। सीएम योगी के नामांकन पर रवि किशन का बयान। जी मीडिया से कहा, विपक्षियों के पेट में हो रहा है दर्द, विपक्ष सिर्फ हेडलाइंस के लिए कर रहा बयानबाजी। रवि किशन ने कहा, विकास के मुद्दे से चुनाव जीता जाता है। गोरखपुर यूपी का सेंटर है, यहां से हर जगह नजर रखेंगे सीएम। यूपी के जालौन में विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, एसपी सरकार में सुरक्षित नहीं थी, मां बेटियां आतंकियों के केस वापस लिए गए।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला, कहा आतंक का दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी। जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, अब यूपी इन्वेस्टमेंट का बड़ा हब बनता जा रहा है। यूपी के बड़े शहरों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए नड्डा ने कहा, पूर्व सरकार ने राम मंदिर को बनने से रोकने का काम किया। वाराणसी से कांग्रेस नेता अजय राय के धमकी भरे बोल, कहा नमक रखे रहिए, मोदी और योगी को गाड़ देंगे, 7 तारीख को उसी के साथ जमीन में खोद के गाड़ देंगे। यूपी के महाभारत में ममता बनर्जी की एंट्री, 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी के समर्थन में ममता बनर्जी प्रचार करेंगे। बलिया के बेलथरा रोड से बीजेपी उम्मीदवार छठू राम ने नामांकन किया, कलेक्ट्रेट में दाखिल किया अपना पर्चा। रामपुर में कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हत्या कर फेंका शव, हफ्ते भर से घर से गायब था कर्मचारी, गले पर चोट के निशान। और नाव में खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पलटा अनियंत्रित टैंकर, हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, एक जवान की हालत गंभीर, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। रामपुर में तेज रफ्तार सड़क पर पलटी बाजपुर से आ रही कार हादसे का शिकार, कार सवार 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। बस और बाइक की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी आजमगढ़ राजमार्ग पर हादसा हुआ, चंदवक बजरंग नगर बाजार में घटना। यूपी के जालौन में टिकट मिलने के बाद भावुक हुए एसपी प्रत्याशी देयांश शंकर वर्मा, स्टेशन रोड पर पदयात्रा कर लोगों का आभार जताया। चुनाव प्रचार के दौरान रो पड़े नोएडा से एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी, कहा अब हारने की हिम्मत नहीं बची, बहुत हार चुका हूं मैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का अलीगढ़ और मथुरा दौरा कल, अलीगढ़ में दोपहर 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश, 2 बजे मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। वर्ल्ड कैंसर डे पर प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की पहल, तंबाकू सेवन के खिलाफ जारी किया पोस्टर, थानों में लगाए गए पोस्टर, तंबाकू सेवन न करने के लिए जागरूकता। कानपुर में चेकिंग के दौरान ऑटो से करीब 11.5 लाख रुपए बरामद, पुलिस ने 2 शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की, नहीं मिला संतोषजनक जवाब। कानपुर में 4 लोगों से पुलिस ने बरामद किए 5.5 लाख रुपए, थाना सीसामऊ में 12 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए। प्रयागराज में आयोजित पीएचपी के संत सम्मेलन में बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने श्री कृष्ण मंदिर मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कब्जा मुक्त श्री कृष्ण मंदिर। रामपुर के थाना बिलासपुर इलाके में 2 माफियाओं की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई, नहीं दे पाए संपत्ति का ब्यौरा। आजमगढ़ में एमएलसी का नामांकन शुरू, पहले दिन नहीं हुआ एक भी नामांकन दाखिल, नामांकन का आज दूसरा दिन, 3 मार्च को है मतदान। जौनपुर में तेज बारिश के साथ पड़े ओले, किसानों की फसल पर बारिश की मार, दलहन की फसलों का नुकसान हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर में जा घुसी कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। बुलंदशहर में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलट गई, कार के उड़े पर खच्चे, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। यूपी के महाभारत में अपना दल एस ने प्रयागराज की 12 सीट पर उतारा प्रत्याशी, वाजपेयी को बनाया उम्मीदवार। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा, कारतूस, चोरी की बोलेरो, मोबाइल और नकदी बरामद किए। देवरिया में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू, सभी तैयारी पूरी की गई, कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे। कन्नौज में युवक की धारदार हथियार से हत्या, खेत में पड़ा मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महोबा में चेकिंग के दौरान महिला तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 22,50,000 कीमत की 4.5 किलो चरस बरामद की। चंदौली में मां की पिटाई से नाराज बच्चा हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया, शहाबगंज थाना क्षेत्र के अमाव गांव का मामला, बिजली विभाग ने सूचना मिलती आपूर्ति ठप कराई। सोनभद्र से हैरान करने वाली खबर आई सामने, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, मृतक पति के शव पर रचाई प्रेमी से शादी, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की चेकिंग अभियान तेज, 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब, कैश और अवैध हथियार की फैक्ट्री बरामद। फतेहपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट पर, छापेमारी में 1000 लीटर अवैध शराब बरामद, 10 लोग गिरफ्तार।
बुलंदशहर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रचार किया। अनूप शहर से कांग्रेस उम्मीदवार गजेंद्र चौधरी के लिए वोट मांगे। बोले बीजेपी की डबल इंजन का सरकार का इंजन सीज हो चुका है। चौरपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया। फर्जी आईएएस से नीली बत्ती लगी कार समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। श्रावस्ती में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर संविदा पर नौकरी देने की मांग की। देवभूमि के दंगल में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में राहुल गांधी प्रचार करेंगे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में राहुल गांधी का कार्यक्रम। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का हरिद्वार दौरा। स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं से की मुलाकात। महिलाओं से की मतदान में शामिल होने की अपील। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बीच प्रचार में जुटे प्रत्याशी। घनसाली और धनौल्टी में बर्फ के बीच वोट मांगते दिखे प्रत्याशी। भारी बारिश के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखंड के सीएम धामी कर रहे चुनाव प्रचार। खटीमा के शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार किया। कांग्रेस पर निशाना साधा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आम आदमी पार्टी नेता कर्नल कोठियाल का दौरा। डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उत्तराखंड को तीसरा विकल्प देने में जुटी आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक गोपाल राय खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने आप प्रत्याशी एलएल कुलर के लिए समर्थन में प्रचार किया। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत ने पार्टी के घोषणा पत्र की तारीफ की। कहा इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। आप उत्तराखंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल बताया। उत्तराखंड के चमोली में भी जमकर हो रही बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 2-3 दिनों तक लगातार बर्फबारी का अनुमान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी के बीच फंसी यात्री जीप कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से निकाला गया। बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी। केदारनाथ धाम में 6 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी। जम्मू के मशहूर पर्यटन स्थल पटनी टॉप में ताजा बर्फबारी। पेड़ पहाड़ और गलियों सड़कों पर सफेद रंग चढ़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बर्फबारी। पुलिस थाने की दीवार से लेकर छत तक बर्फ की चादर जमी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का तापमान -6 डिग्री तक लौट गया। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी। हिमाचल के मनाली, शिमला जैसे मशहूर पर्यटक स्थल बर्फ से ढक गए। हिमाचल में कुल्लू के सोलन, अटल टनल और रोहतांग पास समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग ने कुल्लू जिले और आसपास के लिए येलो अलर्ट जारी किया। घाटी में भारी बर्फबारी के बीच कश्मीरी युवाओं के बीच क्रिकेट की दीवानगी। बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में बर्फ पर क्रिकेट खेलते युवा। पीएम मोदी आज हैदराबाद में करेंगे रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण। श्री रामानुजाचार्य स्वामी के जन्म को 1000 साल पूरे। संत श्री रामानुजाचार्य की याद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत थे श्री रामानुजाचार्य। भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले संत थे श्री रामानुजाचार्य। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। अब तक 2 आतंकी थे। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। सड़कों पर बर्फ होने के कारण दूसरे राज्यों से खाने का सामान ले जा रहे ट्रक भी फंसे। बेजिंग विंटर ओलंपिक्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम की भविष्यवाणी। रूस की मॉस्को जू में 2 पांडा रुई और डिंगडिंग ने भविष्यवाणी की। बेजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार। भारत समेत कई देशों के राजनयिक शामिल नहीं होंगे। बेजिंग विंटर ओलंपिक के ओपनिंग और क्लोजिंग समारोह में शामिल नहीं होंगे भारत के राजनयिक। गलवान झड़प में शामिल चीनी कमांडर को ओलंपिक टॉर्च बियरर बनाने के विरोध में फैसला। रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूस का S-400 एडवांस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सैन्य अभ्यास में शामिल। यूक्रेन पर हमले की आशंका के बीच रूस का सैन्य अभ्यास। अटलांटिक महासागर में रूस के Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई
काठियावाड़ी का फर्स्ट लुक रिलीज, अजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया पोस्टर। रणविजय सिंह अब नहीं होंगे रियलिटी शो रोडीज के मेंटर, होस्ट रणविजय की जगह ले सकते हैं सोनू सूद। प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एक और हॉलीवुड फिल्म में नजर आने वाली है। एक्शन फिल्म एंडिंग थैंक्स के लिए प्रियंका चोपड़ा ने साइन किया। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने शेयर की भावुक पोस्ट, मां शौरी कपूर की उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया।